कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ के लिए क्या इस बार क्या सोचकर लोग वोट करेंगे? यहाँ का विकास, क्या विकास हुआ? नहीं विकास तो सड़कें उड़के जो बनी हैं और यहाँ की आमदनी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। और अयोध्या के लोगों की आमदनी बढ़ गई है। बढ़ गई है और क्या। हाँ, सड़क की वजह से विकास हुआ। आमदनी क्यों बढ़ी है? विकास की वजह से सड़क हो गया है। रोजगार वगैरह कुछ साधन वगैरह रोजगार के हुए नहीं है, लेकिन हवाई जहाज वगैरह चलने के से हवाई अड्डे से एयरपोर्ट जो बन गया है। हाँ, एयरपोर्ट बन गया, उससे लोग आएंगे जाएंगे करने के वहाँ। तो एयरपोर्ट बन गया, लोग आएंगे जाएंगे, तो उससे आम जनता को फायदा पहुंचा है, उनकी आमदनी बढ़ गई है। हाँ, उनकी आमदनी बढ़ गई है और क्या। लोग आएंगे बाहर से भी ले आएंगे। कितने लोगों को एयरपोर्ट से रोजगार मिल गया है यहाँ पर? नहीं, अब इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन ये है कि विकास हो रहा है, आगे बढ़ेंगे लोग। आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, और क्या। तो इस बार क्या लग रहा है माहौल, मतलब किस तरफ जाने वाला? कह रहे हैं लोग बहुत ज्यादा माहौल नहीं है भाजपा का इस बार। नहीं नहीं, है माहौल। अब बहुमत में तो आएगी ही, लेकिन कम आएगी। और इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा भाजपा को मजबूती से? यार जो कह रहे हैं, अब ये भी कह रहा है इंडिया गठबंधन विपक्ष की लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना, तो क्या इसका कोई असर दिखाई नहीं देता? दिखाई तो दे ही रहा है, तभी तो सीट कम होगी। हाँ, और क्या। तो चाचा, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं, हमेशा रहा है और आज भी है। हाँ, वैसे काम तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अत्याचार, जिससे महिला शक्तिकरण बता रहे हैं, वो नहीं होगा तो महिलाओं पर आज भी अत्याचार हो रहा है, खूब बलात्कार हो रहे हैं, पेपर वाले पूरे छाप नहीं रहे हैं, मीडिया बिल्कुल बिका हुआ है। हाँ हाँ, एकदम पूरी खबर नहीं दे रहे हैं कि पोल खुल जाएगी। हाँ, और इधर ऊपर का ढोल का पोल है सब कुछ। हाँ, लेकिन जनता भी तो बोलने से कतरा रही है बाबा, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, सबकी हिम्मत होती है। नहीं तो भगत सिंह और वो फांसी पर नहीं चढ़ते। अगर की तो आज़ादी है ना चाचा, संविधान हमें आज़ादी देता है। ये सब कहने की बात है। ये सब कहने की बात है। हाँ, सब। तो क्या आज़ादी भाजपा के आने से छिन गई है? अब ये हम छिन गई है, लेकिन बोलेगा उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी भेजी जाएगी। डर के मारे लोग नहीं बोलते हैं कि कभी पुलिस छापा पड़ जाए, कोई कानूनी अड़चन। कानून तो इनके हाथ, प्रशासन के हाथ में होता है ना, जब चाहेंगे तब फंसेंगे नहीं। अच्छा, इस बार कह रहे हैं लोग, जानकार बता रहे हैं कि साइलेंट वोट भी पड़ेंगे इस बार विपक्ष को। हो सकता है। जो नहीं बोल रहे हैं वो वोट करेंगे, बोलेंगे नहीं। हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं, गर्मी है तो कम वोट पड़ेंगे, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा कम। हाँ, निकल कहाँ पाएंगे लोग, और वही लोग निकलेंगे, क्या फ़ायदा है। और लोग सोचते हैं क्या फ़ायदा वोट देने से। हाँ, उनका आज भी जो कि अंदरूनी है वो उतना वो नहीं होगा, परेशान है लोग। कोई फायदा नहीं है वोट करने से, कोई फायदा क्या वोट के। अब यही लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे, भाजपा ने देश बर्बाद कर दिया, अगर देश को बचाना है तो वोट करना है, और आप कह रहे हैं कि क्या फायदा वोट करने से? नहीं। हाँ, ये तो बीजेपी का मसला नहीं है, ये आम जनता की बात है ना। जो वो बीजेपी का मसला नहीं है कि बीजेपी कह रही है कि करो तो करना चाहिए, लेकिन जब दिमाग में नहीं आएगा तो करेंगे क्या। क्यों भैया, किधर जा रहे हैं? यहीं रहते हैं आप? जी मैम। क्या चल रहा है इस बार यहाँ पर अयोध्या में? अयोध्या में तो मैम जो है बीजेपी का ही सब बता रहे हैं लोग जो है। आपके ख्याल से क्या है बीजेपी का यहाँ पर? उम्मीद तो है, लग रही है कि जो है निकल जाएगी। क्यों उम्मीद है, क्या वजह है, खास बात क्या है? अब मैम देखिए, फिलहाल मैं तो बीजेपी का वो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने धर्म के नाम पे इतना सब फैला। सिर्फ यहाँ पर क्या मंदिर मस्जिद यही सब चल रहा है। धारा 370 बताइए, मंदिर बन गया, इससे आम जनता को क्या लाभ है बताइए। हमको तो रोजगार, मेन चीज़ हमारा काम है रोजगार। हमको पहले रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि वो हमारे बच्चे, आम आदमी बच्चा पढ़ ही नहीं सकता जो है। अब बताइए, एक यही बगल में आसपास प्राइवेट स्कूल हैं। अब मैं भी चाहता हूँ हमारा बच्चा वहाँ पढ़ जाए, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि मेरी उतनी इनकम नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो रोज़गार चाहिए हमको। इस मंदिर से मेरा कोई लाभ नहीं है। चीज़ चक्कर ये है, लेकिन धर्म के नाम पे क्या है, वो कोई रोज़गार कहीं मिला किसी को जो है बताइए, कहीं कुछ नहीं है जो है। यही चीज़ है जो है कि इन्होंने क्या जो रहे हैं। नहीं, मेरा जैसे देश आज़ाद हुआ, क्या मुसलमान भाइयों ने सहयोग नहीं दिया था जो है। आज हमारे हिंदू भाई नहीं समझते, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं
आपको डर नहीं लगता मुसलमानों से? एकदम नहीं डर लगता। क्या लगता है हमारे भाई? आप विपक्ष को वोट कर देंगे तो आपके सोने चांदी, आपके जो संपत्ति है जब्त करके वो मुसलमानों को नहीं दे देगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फैलाया जा रहा है सब जो है। हमारे मुसलमान भाई भी हमारे ही देश के वो हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम इन्होंने इतना धर्म फैला दिया है कि एकदम जनता त्रस्त हो गई। इनको क्या है, अब इन्होंने 5 किलो का राशन जो फैला दिया, क्या बताइए। अब ऐसा जानिए उनके दिमाग को इन्होंने कुंद बना दिया है कि सोचने समझे की क्षमता नहीं है। वो ये सोचना उनका कहना ये, आप खाओ, हम सोचने काम मैं कर रहा हूँ, आप कुछ न करिए। शौचालय दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, लेकिन जाकर देख लीजिए गाँव में स्थिति, कितने लोग शौचालय यूज कर रहे हैं जो है। कहीं ये दरवाजे टूटे पड़े हैं तो पड़े हैं, लेकिन लोगों ने इतना वो कर दिया उन्होंने कि अब वो उनका दिमाग सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। क्या करें, मैं भी वोटर था भाजपा का। हाँ, मैं भी था, मैंने भी दिया, लेकिन अब मैं वोटर। तो आपने ऐसा क्या देख लिया कि भाजपा को वोट भी किया, देख भी लिया, आप अलग हो गए? देखिए मैम, अब यही देख रहा हूँ कि जहाँ देख रहे हैं वहीं भाइयों और बहनों जय श्री राम का सभी नारा चल रहा है जो है। मैं भी मानता हूँ, मेरी भी आस्था भगवान में है, ऐसा नहीं है, हम भी मानते हैं, हमारे सब भाई मानते हैं। राम मंदिर से किसी को आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल। मुझे भी आपत्ति नहीं है, बिल्कुल बन गया अच्छा है। लेकिन उस चीज़ को आप मुद्दा बना करके आप वो कर रहे हो, मोटिवेट का लोग करा रहे हो, धर्म के नाम पे वो कर रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है, ना ही किसी भाई को पसंद है। इसलिए मुझे चाहिए रोजगार, हमारे बच्चे शिक्षा पे, वो भी शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। इतनी महंगी है कि आदमी जी को सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं, कभी कभी ये मुद्दे आपको सुनाई देते? कभी नहीं सुनाई देते, ये तो सुनते ही नहीं है कभी जो है। ये मुद्दे उनके आते ही नहीं जो है कभी जो है। इनको सिर्फ वही चाहिए, जय श्री राम। कहीं मंच पे आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, मैंने ये किया, मैं 370 हटा दिया। ठीक है, आपने 370 हटाया, अच्छा है, वो तो काम है सरकार, काम है सरकार, वो करा, आपने किया, तो उससे क्या लाभ हमारे उसको। वहाँ के जो लोग हैं 370 का मुद्दा हटाया, अच्छा है, मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया, अच्छा है। लेकिन ये जो आपने किया भाई, ये जनता क्या है, आज हमारे भाई इनकम अगर अच्छी इनकी नहीं होगी, अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंदिर हमारा बना हुआ है, ठीक है, जाइए पूजा पाठ करिए, चले आइए। अगर घंटी हिलाने से अगर हमारा सब हो जाए, रोजगार मिल जाए, तो भैया मैं तो सबसे कहूँगा भाई घंटी हिलाओ, रोजगार लो, ऐसा नहीं है। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा या सुना होगा ना, उसमें आर्थिक मजबूती की बात है, ना उसमें रोजगार की बात है, और ना उसमें अभी महंगाई कम करने की बात है। क्या ये चीज जनता को समझ आ रही है? अब जनता को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन फिलहाल मुझे समझ में आ ही रही है कि महंगाई वाकई में इतनी हो गई, त्रस्त, हम तो एकदम त्रस्त हो गए हैं। और जनता भी होना चाहिए, त्रस्त होना चाहिए, काहे नहीं, त्रस्त होगी ही जो है। अब वही चीज़ है कि ये लोग कहते हैं कि हम किसको दें, अगला विपक्ष खत्म हो गया। अरे विपक्ष को तो खत्म कर दिया गया ना, बताइए जो है। अब यही अन्य पार्टियां हैं। भाजपा तो, मोदी जी तो यही कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को देखो जेल में डाल दिया, भ्रष्टाचार की लड़ाई है हमारी। मैं भ्रष्टाचारी क्या, वही अन्य पार्टियों में भ्रष्टाचारी थे, आज वही जो उन्होंने उसको करके अपने में मिला, या भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। सीबीआई एडी सीबीआई सबको छोड़ दिया, सबके ऊपर जो है उन्होंने उठा करके जो है। अब उनके ऊपर क्यों नहीं वही चीज काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनके में है। अब उनको कुछ नहीं होना है, होगा अगले का ही होना है, और जो जाएगा अंदर जाएगा जो है। उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया जो है। लेकिन ये जो मुद्दा, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ये हमारे भाई हैं, हमारे देश के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे देश का वो है। इन्होंने भी काम किया हमारे देश के लिए, मैं इस पर वो गर्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके जो भी हो, अब अपने दिमाग से सोचिए और क्या जो करना हो और आप करिए इसको जो है। हिंदू राष्ट्र ही होगा। अच्छा। मुगल साम्राज्य आ ही नहीं सकता। हाँ। जी, तो कौन लाना चाहता है? मैं मोदी को लाना चाहता हूँ, योगी को लाना चाहता हूँ। काहे के लिए मोदी योगी को लाना? काम उन्होंने वो किया है, जहाँ तक किसी ने किया नहीं। कौन सरकार ने किया है? हाँ। नहीं, किस सरकार ने काम किया? काम आज इतने साम्राज्य में सब बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, किस सरकार ने बनाया है बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, रोजगार नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। ठीक, रोजगार नहीं है। ठीक, आपकी सैलरी कितनी है? इनकी सैलरी कितनी होगी? आप सैलरी बढ़ गई लोगों की सैलरी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा है, ठीक है मैडम, सब कुछ बढ़ा, लेकिन आप उसी के तरीके मैनेज करिए। आप मेहनत करिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मैनेज करने की जरूरत है बस, बिल्कुल आप वो मेहनत करिए, ठीक है। आप रोजगार नहीं है, भूखे हैं, कुछ भी है, लेकिन भाजपा को रहना है। रोजगार नहीं, भूखे हैं। आज ये समझ लिए कि
आपको राशन कितना दिन से मिल रहा है आज तक? क्या है? तो राशन दूसरी सरकार नहीं दे। कोई सरकार नहीं दे रही। ठीक, सपा आई थी, सपा आई थी, बेटियों को जो कन्यादान दिया था, किस हिंदू को कन्यादान मिला था बताइए हमको? तो यहाँ पे कौन रहते हैं? हिंदू नहीं रहते देश में? बिल्कुल रहते हैं, लेकिन किसी आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि किस हिंदू को कन्यादान मिला, तो यहाँ देश में कौन बहुसंख्यक आबादी में है? क्या किसको मिल गया फायदा? फायदा? फायदा मुसलमानों को। अच्छा, अच्छा ठीक है, जो रखिए। योजना विपक्ष की आती है उसको फायदा सिर्फ मुसलमानों का होता है, ठीक है? और अभी जो भाजपा की स्कीम आती है उसमें मुसलमान का फायदा नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, फायदा सबका होता है, बिल्कुल।